क्रांतिकारी जननायक टंटिया भील का जन्म सन 1842 में ग्राम बड़दा तहसील पंधाना में हुआ था, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में स्थित है। उनके पिता का नाम भाव सिंह था, जो शासकीय भूमि पर लगान देकर खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। महू के सामाजिक कार्यकर्ता पुंजालाल नेनामा के अनुसार टंटिया बाल अवस्था में दुबले पतले थे। निमाड़ के गांव में ज्वार के पौधों को सूखने के बाद ऊंचा, लंबा और पतला होने के कारण टंटा कहा जाता है, इसीलिए बालक का नाम टंटिया रखा गया। टंटिया किशोरावस्था तक लाठी चलाने में पारंगत हो गए थे और वह गोफन कला और धनुर्विद्या में भी दक्ष थे। सन 1864 से 65 में टंटिया की लगभग 22 वर्ष की आयु में विवाह हुआ और 1 वर्ष बाद ही टंटिया को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। टंटिया भील गांव में लोकप्रिय और युवकों के नायक थे। बचपन से ही अनुशासन प्रिय थे। टंटिया हर स्त्री को माँ और बहन के रूप में देखते थे, इस कारण उनको स्नेह पूर्वक टंटिया मामा भी कहा जाता है। सन 1872 में टंटिया मामा जब 30 वर्ष के थे, तब उनके पिता भाऊ सिंह का देहांत होने के बाद जमींदार ने लगान का ऐसा जाल बुना कि टंटिया मामा को अपनी पैतृक जमीन से बेदखल होना पड़ा। टंटिया मामा को इस बेदखली के लिए ब्रिटिश राज के न्यायालय से भी निराशा प्राप्त हुई। इसके बाद टंटिया मामा ने अपने हाथों में लाठी उठाई और जमींदार के नौकरों को भगा दिया। इस पर टंटिया को जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद टंटिया मामा ने सबके मन में ब्रिटिश राज द्वारा किए जा रहे अत्याचार के विरुद्ध सोए हुए क्रांतिकारी को जगा दिया था। टंटिया मामा पर मिली जानकारी के मुताबिक वह बहरूपिया विद्या में भी पारंगत थे और 10 से 12 जगह एक साथ डाका डालते थे, लेकिन टंटिया मामा की कहीं किसी प्रकार की मौजूदगी का कोई प्रमाण नहीं मिल पाता था। अंग्रेज जमींदार और मालगुजारों द्वारा गरीब जनता से लगान के तौर पर छीना गया धन तथा अनाज को टंटिया मामा उनसे वापस छीनकर उन्हीं गरीबों को लौटा दिया करते थे। इसीलिए उन्हें अंग्रेजों ने इंडियन रॉबिन हुड कहा था। नवंबर सन 1878 में खंडवा जेल में टंटिया मामा को उनके साथियों के साथ डाला गया था। 3 दिन बाद ही टंटिया मामा और दोलिया सहित लगभग 13 लोग एक साथ जेल से भाग निकले। यह एक बड़ी घटना थी। टंटिया मामा की मुख्य कर्म भूमि पाताल पानी के घने जंगलों के अंदर हुआ करती थी, जहां पर पहाड़ी चढ़ाई होने के कारण ट्रेन की गति धीमी की जाती थी। धीमी गति के कारण टंटिया मामा अपने साथियों के साथ ट्रेन पर चढ़कर अंग्रेजों के खजाने की लूटपाट करते थे। ट्रेन लूटकर यहीं के जंगलों में टंटिया उनके साथियों के साथ गायब हो जाते थे। लूटा गया धन और अनाज वह जाना पाव, इंदौर सहित दूर दूर तक गरीबों में बांट देते थे। टंटिया मामा को आखिरी बार जब अंग्रेज पुलिस खंडवा से जबलपुर ले जा रही थी, उस समय पाताल पानी में ट्रेन को रोककर टंटिया मामा ने अपने हाथों से देव स्थापना की थी। पाताल पानी रेलवे स्टेशन पर स्थित मंदिर ही वह देव स्थान है। खरगोन के एक गांव में 11 अगस्त 1889 को जब टंटिया उनकी गुरु बहन के घर पहुंचे, तभी खबर लगने पर अंदर छिपे हुए अंग्रेज सैनिकों ने टंटिया मामा को पकड़ लिया। वहां से उन्हें हथकड़ियां लगाकर खरगोन से खंडवा लाया गया और खंडवा से ट्रेन द्वारा पाताल पानी के रास्ते जबलपुर पहुंचाया गया। जबलपुर में 4 दिसंबर 1889 को टंटिया मामा को फांसी दे दी गई। टंटिया मामा से अंग्रेज सरकार इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने ना ही टंटिया भील के परिवार को उनकी पार्थिव देह दी और ना ही उनके कपड़े और सामान लौटाए। टंटिया मामा का जो कर्म क्षेत्र है वो महू के पास में पातल पानी पूरे जंगल क्षेत्र में रहा। उनके साथ में बिजलियां, तोलिया, रेवाराम ऐसे साथियों के साथ में लेकर के वो अंग्रेजों की जो गुलामी थी वो स्वीकार नहीं करी और हर समय देश की आज़ादी, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने। समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अपने खून पसीने की मेहनत करके वो अपना परिवार का जीवन यापन करते थे और वो अंग्रेज जमींदारों के माध्यम से लगान के रूप में डबल टिबल वसूल करते थे। इसलिए टंटिया मामा ने समाज के लिए एक उत्थान का काम किया, समाज को संगठित करा, जागृत किया। ये हमारे टंटिया मामा का शुरू से ही जीवन रहा है। देखिए, इसमें जनजाति समाज का तो ठीक है, पर गरीब तबका कोई सी भी समाज का होगा, इसलिए गरीबों की सेवा करने के लिए टंटिया मामा ने हर समय अग्रणी भूमिका निभाई है। जिस बहन बेटी की शादी हो और वो परिवार कर्ज में दबा हो या उनके पास में ऐसा कोई राशन की व्यवस्था ना हो या वो शादी करने में अक्षम हो, तो कोई पहाड़ी के ऊपर आकर के वो आवाज़ देता था कि टंटिया मामा आज मेरी बेटी की शादी है, मेरी बहन की शादी है। अगले ही दिन सुबह उनके घर पे पूरे राशन पानी सारा बंदोबस्त शादी का हो जाता था और वो खुशी खुशी शादी करते थे। किसी भी कर्जे में वो दबे नहीं। ये टंटिया मामा की चिंता हमेशा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में जो रिपोर्ट छपी है
वो टंट्या भील के बारे में, क्योंकि टंट्या भील गोरिल्ला युद्ध, पहाड़ी युद्ध, तीर कमान में वो माहिर थे, एक अच्छे नेतृत्व करता थे, युद्ध में कौशल थे। तो अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने में वो माहिर थे। अंग्रेजों को हर समय उन्होंने छक्के छुड़ाए, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उनको रॉबिन हुड की एक उपाधि दी है। अभी देखिए टंट्या भील को इतिहास के पन्नों में सही जगह नहीं मिल पाई है, क्योंकि इनका जो जन्म था वो लगभग 1842 के आसपास हुआ था। इसलिए हम 4 अप्रैल को मानकर इनका जन्म उत्सव मनाते हैं। और जिनको फांसी की सजा हुई थी 4 दिसंबर 1889 को, इसलिए हम 4 दिसंबर को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। केवल एक छोटे से रूप में हम इनको इतिहास में देखा जाता है, पर इनके बारे में काफ़ी बड़ा अगर लिखा जाए तो बहुत कुछ है। और मुझे लगता है कि इनके बारे में शोध करने की आवश्यकता है अलग-अलग क्षेत्रों में, क्योंकि इनका जीवन है, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में इनका काम रहा है। इसलिए टंट्या मामा को हमें इतिहास के पन्नों में जगह मिलना चाहिए। हम लोग भी इसके लिए प्रयास करेंगे कि इनको सही जगह मिले इतिहास में। ऐसा कहा जाता है कि टंट्या भील एक चमत्कारी पुरुष थे और वह पुनः जीवित न हो जाए, इसीलिए अंग्रेजों ने उनकी लाश क्वीन विक्टोरिया के साथ इंग्लैंड भिजवा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज की माटी, महू।